नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तरकाशी के बटकोट में बादल फट गया। हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हो गए। ऋषिकेश बस स्टेशन पर भगदड़ मच गई। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन होने से 6 यात्री दब गए। और तो अधरासू नालूपानी के पास 40 यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, कहीं से अग्निकांड की सूचना मिली और कहीं पशुओं में बीमारी फैलने की बात भी सामने आई। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में बृहस्पतिवार को घटी तमाम घटनाएं, जिनका खुद सीएम धामी कंट्रोल रूम से जायजा ले रहे थे, ये पहले से निर्धारित थी। इसकी जानकारी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग को दे भी दी गई थी। बावजूद इसके बचाव राहत कार्य सुस्त दिखे। अब पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि आपदा भला योजनाबद्ध कैसे हो सकती है? घटनाएं निर्धारित होने से क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है कि अगर दुर्घटनाओं की पूर्व जानकारी थी तो फिर राहत कार्यों में कमी क्यों थी? तीसरा बड़ा सवाल, अगर पहले से सूचना भी व्यवस्थाओं की स्थिति बेहतर नहीं कर पाई तो तब क्या होगा जब हालात असल में ऐसे होंगे? आइए रिपोर्ट प्रदेश के साथ बीते दिन के हादसों से जुड़े जवाब जाने। आपको बताएं कि उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को 16 स्थानों पर बाढ़, बस खाई में गिरने, भूस्खलन, भूकंप आदि की सूचना जारी की गई थी। गौर कीजिए कि ये सूचना मॉक ड्रिल के तहत जारी की गई थी। अब इससे पहले कि आपको मामला बताएं, आगे बढ़े, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मॉक ड्रिल होता क्या है। देखिए, मॉक ड्रिल किसी भी आपदा से निपटने के लिए की जाने वाली ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें यह दिखाया जाता है कि आपदा आने पर उससे निपटने के लिए वे किस तरह के और कौन कौन से जरूरी कदम उठाएंगे। यानी कि ऐसा अभ्यास जिसमें आपदा या संभावित हादसे को रचा जाए और उसी गंभीरता से स्थिति को संभाला जाए जिस गंभीरता से आप तब संभालेंगे जब यह घटना वास्तविकता में घटेगी। एक प्रकार से किसी भी अनहोनी से पहले से निपटने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। उत्तराखंड में मॉक ड्रिल की गई चारधाम यात्रा को देखते हुए। जी हां, उत्तराखंड में कल गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही राज्य में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी देश भर से चारधाम यात्रा में शामिल होने भगवान बद्री, बाबा केदार, मां गंगोत्री, यमुनोत्री का आशीष लेने तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। अब इतनी बड़ी तादाद में जब यात्री आएंगे तो किसी तरीके की लापरवाही ना हो, इसके लिए प्रशासन का व्यवस्थाओं को पुख्ता करना जरूरी है। अनिवार्य है कि इंतजामों को परख लिया जाए। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल हुई। इस मॉक ड्रिल में कई स्थितियों को शामिल किया गया। उत्तरकाशी के बटकोट में बादल फटने की सूचना, हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालुओं के लापता होने की खबर, महाराणा प्रताप स्टेडियम के समीप ओआईसीसी स्कूल के पास नदी में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्र में स्कूली बच्चों के फंसे होने की सूचना, इन तमाम हादसों की जानकारी मॉक ड्रिल के तहत ही जारी की गई थी। दिलचस्प ये है कि देखना तो ये था कि व्यवस्थाएं कितनी पुख्ता हैं, पर देखने को मिलता है कि दरअसल इंतजाम तो आपदा की घड़ी में पूरी तरीके से हाँफ गए। जी हां, खबर के मुताबिक कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्थानों पर अव्यवस्थाएं उजागर हुई। कई घटना स्थलों में बचाव दल समय से नहीं पहुंचा। कहीं पर देखने को मिला कि टीमें प्रशासन ट्रांजिट कैंप के प्रवेश व निकासी दौर को लेकर ही असमंजस में है। और तो और कुछ स्थानों पर तालमेल की भारी कमी भी नजर आई। गौर कीजिए कि ये मॉक ड्रिल कोई अचानक से नहीं की गई थी, बल्कि इसकी खबर तो पहले से ही जिलों को दे दी गई थी। यानी कि टीमें पहले से अलर्ट थी और तब भी आपदा की स्थिति में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना कि होना चाहिए था। यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मॉक ड्रिल ने जिन व्यवस्थाओं की पोल खोली है, उनके सहारे आखिर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सफल कैसे हो पाएगी? दरअसल चारधाम यात्रा की पूर्व तैयारियों को परखने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में एक दिन पहले ही अलर्ट किया गया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी, बीआरओ आदि महकमों के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को जो मॉक ड्रिल की गई, उसकी सूचना एक दिन पहले ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी गई थी। अब पहले से जानकारी होने के बावजूद एक तो कई जिलों में टीमें निर्धारित समय में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई और दूसरा एजेंसियों के रिस्पांस बेहद धीमे दिखे। ये अपने आप में चिंता का विषय है। वैसे बताएं कि सीएम धामी हालात का जायजा लेने खुद कंट्रोल रूम पहुंचे थे। जी हाँ, क्योंकि पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। इसलिए इस साल कोशिश है कि छोटी सी भी चूक ना हो पाए। यही सुनिश्चित करने के लिए सीएम भी कंट्रोल रूम पहुंचे थे। हालांकि अब जब मॉक ड्रिल की पोल खुलने जैसी खबरें सामने आ रही हैं, तब देखने वाली बात होगी कि सुलग रहे सवालों से संबंधित विभाग कैसे निपटेंगे। रिस्पॉन्स और तालमेल की जो कमी उजागर हुई, उसे कैसे दूर किया जाएगा, वो भी इतने कम समय में। देखिए, दावा तो किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई है, लेकिन मॉक ड्रिल के नतीजे कुछ और कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अभाव का आभास होने के बाद अब आगामी चुनौतियों की तैयारी किस तरीके से की जाएगी। वो जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए वुमेन इनसाइडर के साथ।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइड।